दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत में ही क्यों जन्मे थे सभी देवी देवता? इसके पीछे क्या इतिहास है? चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, भारत को हिंदू देवी देवताओं का जन्म भूमि कहा जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्र में किसी न किसी देवी या देवता का जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, जिन्होंने अवतार लेने के लिए मथुरा की धरती को चुना, और भगवान राम ने अवतार लेने के लिए अयोध्या नगरी को चुना, लेकिन सभी देवी देवता का जन्म आखिर भारत में ही क्यों हुआ, चलिए आगे जानते हैं। हिंदू देवी देवताओं का जन्म समझने के लिए सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास को जानते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास का उल्लेख हमारे कई पुराने या ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, हजारों साल पहले भारत अलग था। आज से पहले भारत का भूमि भाग काफ़ी वास्तविक था और प्राचीन काल में इस भूभाग को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। भारत के पुराणों में उल्लेख है कि मैथुन क्षेत्र में जम्बू द्वीप का फैलाव उत्तरी और दक्षिण क्षेत्र के अपेक्षा में ज़्यादा था। इन क्षेत्रों का मेरुवर्षा और इलावर्त के नाम से जाना जाता है। इलाहावत पहले चक्रवर्ती सम्राट कुरुक्षेत्र माँ का नाम था। इसके माध्यम में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत के शिकार पर भागजवा ब्राण के विशाल सागर था, जिसे ब्राणपुरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ब्राणपुरी का अलावा 8 और नगर हैं, जो कि इंद्र और अन्य धातु दूसरे देवी देवताओं के थे। त्रेता युग से एक मार्ग से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है भगवान राम काल के हजारों वर्ष पहले शंभु के पुत्र परिवर्तक के पुत्र ने भारतीय वर्ष को भाषाया था। पहले ऐसी किसी और नाम से जाना जाता था। कई लोगों को यह भी लगता है कि भारत का नाम भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर पड़ा। हिंदू धर्म ग्रंथों में भारतीय वर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा, इस बारे में अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग कहानियाँ जुड़ी हुई है। वायु पुराण में उल्लेख है कि नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से एक पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम केशव था, और माना जाता है कि ऋषभ के पुत्र भारत के नाम पर ही देश का नाम भारतीय वर्ष पड़ा। एक और मत है कि गुरुवर्ष के राजा दृष्टिय के पुत्र भारत के नाम पर ही हमारा देश का नाम पड़ा। पहले भारत का भौगोलिक क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण ऐसा अखंड भारत भी कहा जाता था। ऐसे आर्यावर्त के नाम से भी प्रसिद्ध था। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां हिंदू धर्म देखने को मिलते हैं। इन देशों में सनातन रीति रिवाज के साथ साथ पूजा पाठ किया जाता है। इंडोनेशिया के जावा में ब्रह्मा विष्णु और महेश का संप्रति ब्रह्मा मंदिर सबसे विशाल और सबसे आकर्षित प्राचीन मंदिर है। त्रित देवों के इस मंदिर में त्रित देव के साथ साथ उनके वाहनों के भी मंदिर मिलती है। वहीं ब्रह्मांड मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के सूची में शामिल किया गया है। थाईलैंड पर भी हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जहां के लोग अपने राजा का भगवान विष्णु के अवतार मानते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा है। बाली और जावा में भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मंदिर भी देखने को मिलता है। बाली के तमान से सरस्वती मंदिर और जावा में शीघ्र श्रेष्ठ मंदिर भी मौजूद है। मेक्सिको शब्द उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा के मक्सी शब्द से हुई है। इस बारे में मेक्सिको में खुदाई के दौरान देवी लक्ष्मी और गणेश की प्राचीन मूर्तियां भी मिली। वहीं विदेशों में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और या मिलने वाली मूर्तियां इस बात का प्रमाण
है कि अखंड भारत काफ़ी दूर तक फैला हुआ था और हिंदू धर्म में दूर दूर तक फैला हुआ था। तो दोस्तों आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखंड भारत कितना बड़ा था। तो ऐसे में भारत में ही सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि भारत में सभी देवी देवताओं का जन्म क्यों हुआ यह मालूम चल गया होगा। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।